मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। ये लो भाई, ये खाओ। गुट्टी को इतनी जल्दी दे दी आपने? उसे क्यों दूंगी? बर्गर खाने वाली शक्ल है उसकी। तुम्हारे पापा पर तो उसे हमदर्दी का भूत सवार है। फिर पापा जो उसके लिए बर्गर लाए थे ना मामा, वो भी आप मुझे दे दीजिएगा। पूरा नहीं खाओगी तुम? मामा आधा मुझे दीजिएगा। अच्छा अच्छा, दे दूंगी मैं। इसे तो खत्म कर लो, खाओ। मिर्ची पानी पानी। मिर्ची डालती थी, जाने इतनी मिर्ची क्यों डालती है दाल में? खाना खा लिया? जी खा रही हूँ, पर दाल में बहुत मिर्च हैं। नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन खाने में कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम्हारे चचा का घर है। यहाँ तुम्हारी अम्मा साहिबा नहीं निकल कर आएंगी कब्र में से तुम्हारे मुंह में निवाले बना बना कर डालने के लिए। अपने घर में बहुत ऐश की है ना तुमने, अब जरा अपने चचा के घर के भी मजे चखो। मैंने बस खा लिया है। अगर खाना खा लिया है तो मोहतरमा बर्तन किचन में रख कर आ जाइए। जी रख रही हूँ। तो दरवाजा लॉक कर देना किचन का। और हाँ, रात को उठकर फ्रिज में से ढूंढ कर खाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। मेरे पास इतना फालतू नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही पेट भरती रहूंगी। जाओ उठाओ बर्तन। दाल में मिर्चें बहुत हैं, नखरे तो देख लो बेगम साहिबा के। ये क्या है? रास्ता कैसे कटेगा भला, जिंदगी बन गई है जैसे एक हादसा, रूह से लिपटी हुई तन्हाइयाँ
मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। कहाँ गुम हो बेगम साहबा? आ जाओ अपनी दुनिया में वापस। औरंगजेब, अहमद के साथ जो आज वाकया हुआ है ना, उसको सोच सोच के मुझे डर लग रहा है। अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं मेरे दिमाग में। वो क्यों? ये खेल कूद में ये ऐसी मामूली चोटें लगती ही रहती हैं। मेरे हिसाब से इतनी कोई परेशानी वाली बात है तो नहीं। ये बात मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि बच्चों को खेल कूद में इस तरह की चोटें लगती हैं, लेकिन अहमद के साथ जो कुछ भी हुआ वो आम बात नहीं है। बता रहा था कि फुटबॉल खुद ब खुद कर जोर से उसे लगी, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। फिर वही बात। अरे भाई क्यों डर गई हो तुम? ना करें आप मेरी किसी बात पर यकीन। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही गैर फित्री और अजीब सा लग रहा है। मैंने पार्क में भी लड़कों से पूछा, वो सब भी यही कह रहे हैं। यार एक तो तुम औरतें ना बहुत अजीब हो। अच्छी खासी सीधी बात में भी ना पूरा सरारियत तलाश कर लेती हो, और तुमने उन लड़कों की बात पर फौरन यकीन कर लिया। वैसे तो तुम बड़ी अक्लमंद बनती हो। यहां लगता है तुम्हारी अकल जो है ना वो घास चरने चली गई है। उससे तो बात करना ही फजूल है। मुझे तो अपने बेटे की तरफ से एक अजीब सा डर बैठ गया है दिल में। अरे भाई निकालो अपने इस डर को और आराम से सो जाओ। ना माने आप मेरी बात, लेकिन देख लें कहीं ऐसा ना आपको पछताना पड़े। मैं क्यों पछताऊंगा भला? अजीब बात कर रही हो तुम। मैं अजीब बातें कर रही हूँ? औरंगजेब, आपको तो अपनी औलाद की जरा सी भी फिक्र नहीं है। अरे 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 अरे, यानी ये बात तुम कैसे कह सकती हो? मुझे अपनी औलाद की फिक्र नहीं है? अरे सारा सारा दिन इनके लिए ख्वार होता हूं मैं, और तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उनकी। कोई अनोखी बात नहीं है। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए इसी तरह से फिक्र करते हैं और इसी तरह से ख्वार होते हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इस वाकये को ना हल्का मत लीजिएगा। अच्छा बाबा ठीक है यार, नहीं लेता हल्का। चलो सो जाओ यार आराम से। हर वक्त बच्चे बच्चे बच्चे, अहमद मुस्कान अहमद मुस्कान। चलो सो जाओ। लापरवाह हैं आप। यार तुम, मसला क्या है तुम्हारे साथ यार? क्या मेरे साथ नहीं, मसला आपके साथ। मसला क्या है? ये मुझे इसे जल्दी से छुपा देना चाहिए, वरना अगर चाची ने देख लिया मुझे ये किधर से है। मुझे इसे जल्दी से फेंक देना चाहिए। इसे जल्दी से फेंक कर आती हूँ, उससे पहले चाची को। चाय पापे रख दिए किचन में तुम्हारे लिए। नाश्ता करने के बाद पूरा घर साफ करना है। क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो अपने पीछे? दिखाओ इधर। ओ, मेरे घर में छुप छुप कर हमदर्दी का खेल खेला जा रहा है। इस घर में लाने के बाद औरंगजेब को ज्यादा ही मोहब्बत नहीं होगी तुमसे?
भतीजी को छुप छुप कर बर्गर खिलाया जा रहा है। वाह औरंगजेब साहब, अब तो कमाल ही कर दिया। नहीं चाची जान, ये बात नहीं है। खबरदार, खबरदार जो एक भी लफ्ज बोला। क्या जादू किया है? क्या जादू किया है तुमने अपने चचा पर कि वो अंधे हो गए, तुम्हारे अलावा किसी को देख नहीं सकते? क्या जादू किया है तुमने? हाँ, दफा हो जाओ मेरे आगे से। अगर सारा दिन मुझे दिखाई दी ना तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। जाओ यहां से। आज घर तो आओ औरंगजेब, आज तो साफ साफ बात करूंगी। गुड्डी, मेरे शूज साफ कर दो जल्दी से। मैं पौधों को पानी देने के बाद साफ कर दूंगी, आप यहाँ रख दें। कोई जरूरत नहीं है, पहले कहा ना शूज साफ करो तो शूज साफ करो मेरे। और भूखी कहीं की, हमारे पापा से कितने पैसे खर्च करवाती हो तुम? हमें सब कुछ पता है, छुप छुप के हमारे पापा से बर्गर्स मंगवाती हो। खबरदार, जो आइंदा तुमने हमारे पापा से कुछ भी मंगवाया तो। लेकिन मैंने तो चाची से कुछ भी नहीं कहा। अरे एक नंबर की झूठी और मक्कार लड़की है ये, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इसे खाने के शॉपर छुप के फेंक रही थी। और दीदा दिलेरी तो चेक करो इसकी, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया, जैसे जिन भूत मंगवा कर गए थे। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा पर कब्जा करना चाहती है, ये सब कुछ छीनना चाहती है। ऊपर से इसकी होशियारियां चेक करो। चाची मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया। चुप करो, खबरदार जो मेरे आगे जबान चलाई। आइंदा अगर हमारे पापा से बात करने की कोशिश भी की ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे बात करना तो दूर की बात, आज के बाद औरंगजेब के सामने भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ में? सुना नहीं तुमने? मैंने कहा था शूज साफ करो, अभी पापा आ जाएंगे। वैसे अहमद, इसे बताओ तो सही, हम पापा के साथ कहाँ जा रहे हैं बाहर घूमने? क्यों? इसे क्यों बताऊं? नौकर है ये हमारी, और नौकरों को सब कुछ नहीं बताते। साफ करो जल्दी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कमरे में गेम खेल रहे हैं और मुझे तैयारी में कौन सा वक्त लगता है। अच्छा चलो मैं फिर चेंज कर लूं, ठीक? और हाँ वो गुड्डी को बोल दो कि वो भी अच्छे से कपड़े पहन। क्यों? गुड्डी को क्यों? क्या मतलब क्यों? साथ नहीं जाएगी हमारे? नहीं, गुड्डी हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? औरंगजेब, आप मुझसे छुप छुप कर अपनी भतीजी को बर्गर और पिज्जा लाकर देते। आपको लगता है कि मैं आपकी भतीजी को भूखा रखती हूँ, उसे खाने को नहीं देती? मुझे बहुत दुख हुआ आपके इस रवैये पर। इतनी बेतबारी की आपने मुझ पे। ये तो क्या पहेलियां बुझवा रही हो शाजिया? तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप कल बर्गर लेकर आए थे ना, अहमद और मुस्कान को देने के बाद मैंने गुड्डी को दिया था, लेकिन उसके बावजूद आपने अलग से बर्गर ले जाकर मुझसे छुपाकर गुड्डी को दिया। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने गुड्डी को अलग से कुछ नहीं दिया शाजिया। झूठ। अकल को हाथ मारो। गुड्डी मेरे भाई की निशानी है। अगर मुझे उसे कुछ देना होगा ना तो मैं डंके की चोट पे सबके सामने ला कर दूंगा उसे। तुमसे छुपाऊंगा नहीं, डरता वरता नहीं हूं मैं तुमसे। पक्का? आपने उसे बर्गर नहीं दिया? कितनी बार कहा है नहीं नहीं नहीं। क्या हल्फ लोगी तुम मुझसे? तुम गुड्डी को बुलवाकर पूछ लो भाई। अच्छा ठीक है, कर लिया मैंने एतबार, मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। सारे मूड का ना तुमने सत्यानाश कर दिया यार। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगी। अच्छा जाओ तैयार हो जाओ।
पहले गुड्डी को कहूं कि वो भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? ज्यादा देर मत लगाना। मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, हमेशा गलती समझा। तुम्हें बहुत दुख दिए है ना मैंने। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते को कभी कबूल नहीं किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझे इज्जत दी, मेरा यकीन किया। तुम इसी काबिल हो अनमोल, तुम सच में अनमोल हो। अनमोल शानी के साथ? पता कराओ जाके, अच्छी तरह से मालूमात लो कि उन दोनों का क्या रिश्ता है आपस में। कहाँ गई? यही तो रखी थी। इस बॉक्स में चेक करती हूँ। यहाँ भी नहीं है स्वीटी। आखिर कहाँ जा सकती है? कितना अच्छा होता कि गुड्डी भी हमारे साथ हो। कितनी मिन्नतें की उसकी, पता नहीं अकेली घर में क्या कर रही हो। अकेले से घर में बहुत मजा आता है। मैंने भी उससे बहुत कहा कि साथ चलो, मजा आएगा, लेकिन उसने एक साफ इनकार कर दी। अब देखिए ना हमने कितना एंजॉय किया आज। अब वो होती तो वो भी एंजॉय कर सकती थी। ऐसे अच्छा ही हुआ आपने खुद गुड्डी से जाके पूछ लिया कि साथ चले, वरना आपको तो मेरी नीयत पे शक होता। भाई अपनी भतीजी के मामले में ना आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते। बात यकीन की नहीं है शाजिया, दुनिया की और उसकी गज भर लंबी जबान की। मैं तो इस बात से बहुत डरता हूं कि कहीं हमारी इस नेकी को हमारे ये खानदान वाले खाक पे ना मिला दे। यह तो आप बिल्कुल ठीक हैं। रिश्तेदारों का काम ही बातें बनाना है। अब देखिए ना, गुड्डी के माँ बाप के मरने के बाद सगी खाला समेत किसी ने से पूछा तक नहीं, लेकिन आ जाते हैं हमारे सामने बातें बनाने के लिए। इसलिए तो मैं चाहता था कि गुड्डी हमारे साथ चले। कल को उठ के कोई ये ना कह दे कि हम उसका ख्याल नहीं रखते। वैसे एक बात नोट की है तुमने शाजिया? क्या बात? यही कि गुड्डी कितनी आत्म बेजार होती जा रही है। जब भी मैं घर आता हूँ वो कमरे में होती। सारा दिन उसका यही हाल है, ना किसी से बात करती है, ना बच्चों के साथ खेलती कूदती है। आज ही देखिए ना, मैंने कितना कहा उससे कि साथ चलो, लेकिन कहने लगी नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। कितनी बार मैंने उससे प्यार से कहा है कि देखो गुड्डी, महमद और मुस्कान तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम उनके साथ पार्क के चली जाया करो, लेकिन कहने लगी कि नहीं, मुझे कहीं भी जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि गुड्डी ने अपने वालिदैन की मौत का सदमा अभी तक भुलाया नहीं। सदमा है इतना बड़ा? पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। हाँ हाँ, खा लेना आइसक्रीम, अभी पापा को तंग मत करो। भाई मेरे बच्चों को कुछ मत कहो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो भाई, जब भी हम कहीं बाहर जाएंगे ना घूमने फिरने, तो गुड्डी हमारे साथ जरूर आएगी। अब देखो ना बच्चे कितने खुश हैं। गुड्डी भी हमारे साथ होती तो उस पर कितना अच्छा असर पड़ता।
यहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ चली गई वो बेटी? स्वीटी कहाँ जा सकती है आखिर? कर चली गई स्वीटी। स्वीटी आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो पूरे रूम में तुम्हें ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। तुम्हारे बाल भी कितने खराब हो गए। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। बेल बजाओ। लगता है चाचू और चाची आ गए। लेकिन एक मिनट, स्वीटी को भी छुपा देती हूँ। लेकिन नहीं, दिख जाएगी। लगता है घर पे कोई भी नहीं है। कोई आवाज भी नहीं आ रही है। चलो फिर कभी से ये बिरयानी ना मैं किसी और पड़ोसी को दे देती हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना चचा ना चाची। लगता है किसी ने शरारत की है। गुड्डी, गुड्डी, ये सब क्या है? क्या किया ये तुमने? क्या ढूंढ रही थी? क्या ढूंढ रही थी तुम हमारे पीछे से? हाँ, ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। झूठ मत बोलो। अरे जीना हराम करके रख दिया इसने। पता नहीं क्या मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई है और आप क्यों चुप खड़े? बोले ना, इसको डांटे। गुड्डी बेटा तुम जाओ,
कहीं नहीं जाएगी ये, यही खड़े रहो, डांट दे इसको। गुड्डी जाओ तुम बेटा। अरे इसे कैसे जाने दे दिया आपने उसको? चिटांग भर की लड़की ने जीना हराम करके रख दिया मेरा। शाजिया, शाजिया वो अभी बीमारी से उठी है, फिर कुछ बोल दिया, बीमार हो गई तो सोचो हमें तीमारदारी करना होगी। बच्ची है, गुस्से में होगी, कर दी ये हरकत, मैं समझा दूंगा उसे। बेहतर यही होगा कि उसे अपनी जबान में समझा दें आप, क्योंकि अगर मैं समझाने पर आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था? नफ्सियाती मसला है ये। अरे तो पागल खाने छोड़कर आए ना इस पागल को, मेरे सर पे क्यों सवार करके रखा है ताकि मुझे भी पागल कर दे? अरे एक तो तुम बहस बहुत करती हो, समेटो ये सब। बोल दिया, समझा दूंगा उसे, और दोबारा उसके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे वो परेशान हो और दोबारा ये हरकत करे। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई समझ में। अरे समेटो ये सब, मैंने कहा। समेटो सब, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है भतीजी को, नौकर हूं ना मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी पिलाओ बेटा मुझे। अपने लाडले बेटले हमजा से तो कहें, जिसका हर जगह घूमती रहती हैं। नहीं पिलाना तो ना पिलाओ, इस तरह बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। अच्छा मम्मा, मजाक कर रही थी, आपने तो बुरा ही मान लिया। ले आती हूँ, फिर दिखाइएगा मुझे क्या क्या लाई है। बेटा बैग्स अंदर रख के आओ। अगर सोनी को पता चल गया ना हम गुड्डी के लिए कुछ लाए तो जहांगीर को बता देगी और वो हंगामा खड़ा कर देंगे। अच्छा जी। दिखाए ना क्या लाई है। हमजा लाया था, अपनी चीजें रख दी उसने अंदर। खाना अपनी जगह, लेकिन आइसक्रीम की बात जो है ना वो किसी और में नहीं है। गुड्डी का कमरे में होगी ना अपने, और क्या होना उसे? उसको आइसक्रीम दी क्या नहीं? अरे सबसे पहले देकर आई हूँ उसी को। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, याद से रोज गुड्डी को दूध का गिलास भर के दिया करो। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अहमद और मुस्कान से ज्यादा ख्याल रखती हूँ मैं गुड्डी का। और बच्चों तुम भी आइसक्रीम खा के जल्दी से सो जाओ। गुड्डी को दूध का गिलास दे देना, जहर ना दे दूं गुड्डी को। बिल्कुल ठीक कह रही, दे दे जहर, बल्कि दूध के गिलास में ही डाल के दे। अच्छा है, सांप से जान छुटेगी हमारी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, फजूल में हमारे घर पे आके बैठ गई है। खुद खा लूंगी मैं आइसक्रीम, उसकी भी देख कर तो आऊं, शिकायत न लगा दे तुम्हारे बाप से। जाए चुगलखोर कहेंगी। जल्दी खत्म कर लो। अगर इस वक्त मामा प्रेजेंट होती, कितना खुश होती ना हम दोनों को देखकर। तो मेरी मामा की आंखों में शानी, और मैं बहुत संभाल कर रखूंगी तुम्हें, ठीक है मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड। किसकी आवाज थी? किससे बातें कर रही थी तुम? कौन था कमरे में? मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। हाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। ये है ना स्वीटी, मेरी फ्रेंड। पागल समझ रही हो मुझे? ये बातें करती है? जी हाँ, ये मुझसे बातें करती है। सच सच मुझे बताओ, यहाँ पे कौन था? किससे बात कर रही थी तुम? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे आगे। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको सच बता रही हूँ।
सच सच बताती हूँ कि नहीं? कौन था यहाँ? मैंने खुद आवाज सुनी है। सच सच बताओ। फ्रेंड्स थे मेरे। अच्छा, तो आप कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। अल्लाह खैर, सब क्या हो रहा है? ये लड़की तो मुझे बिल्कुल पागल कर देगी। कोई भी नहीं है। अरे औरंगजेब, औरंगजेब, क्या हो गया है शाजिया? क्या मुसीबत हो गई है? रात को तो 2 घड़ी सुकून से सोने दो। मुसीबत मैं नहीं हूँ, आपकी वो भतीजी है। अब क्या हो गया है? क्या कर दिया है उसने? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अरे जब तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा तो मुझे क्यों परेशान कर रही हो शाजिया? सारे दिन का थका आ रहा, जब घर वापस आता हूँ तो यहाँ घर में भी मुझे आराम नहीं मिलता है यार। औरंगजेब नाराज तो मत हो, मेरी बात तो सुने। मैं बताती हूँ हुआ क्या है। अच्छा बताओ। शाजिया मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देख लिया हो। आपकी तरह नहीं हूं मैं, जागते में ख्वाब नहीं देखती। तो फिर तुम आवाजें सुनती हो पुरस्कार? तौबा है मेरी तौबा है जो मैंने अपनी कोई बात बताई आपको। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। शाजिया वैसे भी इस वक्त जो है ना मेरे दिमाग पर नींद सवार है। इस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम से ना कल बात करूंगा इस पर, ठीक है? इसी बात की खराबी आपने, इसी बात की खराबी आपने कि आप मेरी बात को अहमियत ही नहीं देते। मैं भी नहीं सुन रही। अरे क्या कर रही हो शादी? तुमसे कहा है ना सुबह बात करूंगा, सोने दो यार। अरे किल 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 पटर 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 पटर। याद आया मुझे, रात को तुम गुड्डी के बारे में क्या बता रही थी मुझे? बड़ी जल्दी याद आ गया आपको पूछना। उस गुड्डी की वजह से तो मैं बहुत परेशान हो गई। आप जानते हैं रात को गुड्डी के कमरे में जब दूध का गिलास देने गई तो क्या हुआ? वो किसी से बातें कर रही थी। खबरदार खबरदार, जो आपने मेरी इस बात का मजाक उड़ाया। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? अरे मैंने खुद सुना। जब मैं गुड्डी के कमरे में गई ना, गुड्डी के अलावा वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, बहुत खौफनाक सी। तुमने गुड्डी से पूछा? गुड्डी क्या कहती है? मैं उसे बुला देती हूँ, आप खुद पूछ लीजिए। गुड्डी, गुड्डी, जल्दी आओ। पूछे इससे। जी चाची जान। कैसी हो बेटा? इस घर में यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रात में तुम किससे बातें कर रही थी? मैं अपनी फ्रेंड स्वीटी से बात कर रही थी चाचू। अच्छा ठीक है, तुम जाओ खेलो। सुन लिया आपने?
अब तो यकीन आ गया ना कि झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। लगता है अब वाकई गुड्डी को किसी नफ्सियाती अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है इसकी। सोच रही हूँ गुड्डी को मैं पीर साहब के पास लेके जाती हूँ। मुझे तो लगता है कि इसमें जिन्नात का साया हो गया है। शाजिया, ये देखो मेरे हाथ, खुदा के वास्ते अब निकल आओ ये सब पीर बाबाओं के चक्कर से। इसकी वजह से पहले मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूं। आप तो अभी तक वही पुरानी बातों को लेकर बैठे। सारे पीर एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। सब एक जैसे ही होते हैं शाजिया, वरना अल्लाह के नेक बंदे ऐसी जगह जगह अपनी दुकानें से जाकर नहीं बैठते। मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ।